तो कैसे हो एवरीवन। तो आज की वीडियो है न्यूज़ के ऊपर। मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे, अरे भाई न्यूज़ के ऊपर वीडियो बनाओ, हम न्यूज़ पे ट्रेड लेना चाहते हैं। तो भाई ये भी बताऊंगा कि न्यूज़ पे ट्रेड कैसे लेनी है, इनका क्या माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट क्या है। यानी कि आज की वीडियो में जिस बंदे ने पूरी देख ली वो बंदा न्यूज़ के बारे में मुकम्मल डिटेल ले लेगा, कैसे देखनी है, कहाँ पे देखनी है, ट्रेड कैसे लेनी है, सब इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो अब न्यूज़ के ऊपर किस तरह काम करना है वही बताऊंगा। तो सबसे पहले आज का मैं आपको प्रॉफिट दिखा सकता हूँ। लीडर बोर्ड में आज आपके भाई का $500 का प्रॉफिट है, इसे रिफ्रेश भी कर लेते हैं। ठीक है, मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे भाई लीडर भी बोर्ड भी दिखाया करो। तो यार देखो सीधी सी बात है, मैं कोई यहाँ पे प्रॉफिट दिखाने नहीं आता, तो मैं सिखाने आता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों ने बोला तो मैंने आपको लीडर बोर्ड दिखा दिया। ठीक है, तो आज का माशाल्लाह हमारा 500 का प्रॉफिट है। ठीक है, और अभी इसके अंदर न्यूज़ के अंदर ट्रेड कैसे लेनी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, सारी डिटेल आपको देते हैं। ठीक है, वापस हम आ गए अपने न्यू टैब के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे investing.com पे हम आ चुके हैं। ठीक है, ये वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। इसी के अंदर भाई न्यूज़ देखनी पड़ती है और ये सब लोग इसी में ही देखते हैं। अब इसका माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट, क्या वाकई ही न्यूज़ में बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं, इसकी क्या रियलिटी है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में मुकम्मल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं जी। ठीक है, सबसे पहले ये आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक कैलेंडर। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसको, चलो मैं कर लेता हूँ, स्क्रीन ज़रा अच्छी सी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अरे भाई ये इसको रिमूव करो भाई साहब, लोडिंग ही हो रही है क्या। हाँ ये ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ इसको ज़रा क्लियर तरीके से, ये इकोनॉमिक कैलेंडर लिखा हुआ है और इस पे आपने क्लिक कर लेना। ठीक है, चलो जिसको रिमूव कर देते हैं, इसके अभी हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, आज आज थोड़ा सा नेट भी स्लो है। ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक है जी, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं स्क्रीन को बड़ा कर दूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। ये सारी की सारी मार्केटें हैं। ठीक है, ये सारी की सारी मार्केटें हैं जिनकी न्यूज़ चल रही है इस वक्त। ठीक है, अब ये तो समझ आ रही है कि भाई ये न्यूज़ चल रही है, लेकिन अब इसको भाई एनालाइज किस तरह करना है, जो चीज़ आज समझाने लगा ना आप खुद कमेंट में करोगे कि भाई वाकई आपने कुछ समझा दिया है। ठीक है, ये देखो कि ये करंट टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं मार करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये करंट टाइम, आपने यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया से किसी भी मुल्क में हैं, तो आपने अपना टाइम सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो हम आएंगे, हम पाकिस्तान में, तो यहाँ पे टाइम आएगा, ये देखो +5। ठीक है, यहाँ पे कराची जहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारा पाकिस्तान का टाइम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो ये हमारा पाकिस्तान का टाइम सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी JPY की न्यूज़ है, GBP की न्यूज़ है। ठीक है, अब इनको समझना कैसे है, देखो यहाँ पे मैं जो चीज़ें आपको बताने लगा हूँ उसे ज़रा गौर से समझ लेना। ठीक है, देखो ये पहली न्यूज़ देना GPB। ठीक है, इसका ये टाइम है 5:01 पे ये न्यूज़ बता रहे हैं, लेकिन इसके आगे 1 स्टार है। ठीक है, इतनी पावरफुल नहीं है। जिनके आगे 3 स्टार होंगे तो समझ लेना कि वो न्यूज़ भाई पावरफुल है, इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसे पावरफुल कहते हैं। ठीक है, ओके जी, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे इसे इकोनॉमिक कैलेंडर का समझा देता हूँ। ठीक है, ये ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे दोस्तों देखो ये इन चीज़ों को समझ लेना। ठीक है, एक ये लाइन, एक ये और एक ये। ठीक है, इसका मतलब है कि यार ये लास्ट टाइम यहाँ पे बंद हो चुका था। ठीक है, ये हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है। अब साथ ही इसके बारे बात आ जाती है। ठीक है, ये देखो ये अभी चल रहा है, ये अभी चल रहा है, ये मार्केट में अभी चल रहा है। ठीक है, और ये जो लाइन आपको नज़र नहीं आ रही, ये लाइन इसका मतलब कि ये मार्केट इतने पे बंद हुई है। जैसा कि ये देखो 4.2% ये प्लस गई है, ये 7% प्लस गई है। दोस्तों आज जो चीज़ बता रहा हूँ ना, शायद ही किसी ने ये चीज़ आपको बताई हो, ये मुश्किल ही आपको ये चीज़ यूट्यूब पे मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से समझ लेना। ठीक है, अब मान लो जी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार क्यू टेक्स के अंदर इस तरह न्यूज़ आती है और इस वजह से हमने ट्रेड लेनी है। देखो जिनके आगे ये कुछ नहीं ना लिखा हुआ, जैसे ये देखो यहाँ पे मैं आपको अच्छी सी मिसाल, ये देखो BRL, यहाँ पे देखो इसके आगे ना तो ये माइनस है ना कुछ भी है, यानी कि ये न्यूज़ आनी है। ठीक है, 16:25। ठीक है, ये 16:25 कितना बनता है, तो ये 16:25 का टाइम बनता है 4:25। ठीक है, ये एक न्यूज़ आनी है, लेकिन इस पर इतना इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, अगर इसके आगे 3 स्टार होते तो हम कर लेते, जैसे इसके आगे भी 2 स्टार है, ये भी अच्छी है। ठीक है,
अब ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब आपने पता कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या आना है, यहाँ पे आपको न्यूज़ दिखेगी और पता करने के लिए आपने यहाँ पे ना, ये जो मार्केट नहीं बना हुआ, ये देखो यहाँ पे मेरा माउस है, मार्केट में ना यहाँ पे नीचे आना, ठीक है, करेंसीज पे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये यूरो यूएसडी, ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। यूरो यूएसडी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए इसकी ये सारी प्राइस आ रही है कि भाई ये लो जा रही है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे चार्ट मिल जाएगा, ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद न्यूज़ की तरफ आएंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये टेक्निकल एनालिसिस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है, क्लिक हो गया, ओके जी, क्लियर। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर बता रहा है, ठीक है, अभी भी, और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेलर बता रहा है, ठीक है, अभी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर बता रहा है। अब हम जो भाई साहब 1 मिनट पे ट्रेड लेने वाले बंदे, ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 मिनट, ये लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट पे क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि क्यूटेक्स के अंदर यूरो यूएसडी होता है ना, इसलिए ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब 1 मिनट पे है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग सेल, यानी कि ये 2 पॉइंट बता रहा है, मूविंग एवरेज बता रहा है, समरी बता रही है भाई, ये भाई ज़्यादातर डाउन ही मार्केट है, ठीक है। टेक्निकल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन, समरी और मूविंग एवरेज, हमें कह रहा है जी स्ट्रॉन्ग सेल है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग सेल और टेक्निकल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग बाय। जब आपको यहाँ पे एक चीज़ मिले, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल है तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेल आ जाए ना, ठीक है, समझ लो कि भाई एक ही तादाद है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल है, स्ट्रॉन्ग बाय है, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हैं। जब एक ही तरह आ जाए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय आ जाए, स्ट्रॉन्ग बाय आ जाए, इसका मतलब कि भाई मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, ये समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे ज़रा गौर से समझ लें, ठीक है, यहाँ पे गौर से समझ लें, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक्शन बाय 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 बाय, ज़्यादातर बाय बाय का ही सिग्नल है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग आपके लिए होगी, स्ट्रॉन्ग सेल ऊपर दिखाया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर 2 ऑप्शन में, समरी में भी है, मूविंग एवरेज भी स्ट्रॉन्ग सेलर है, ठीक है। नीचे भी यहाँ पे मूविंग एवरेज बता रहा है जी भाई सेलर ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे दोबारा चलते इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर, किधर गया भाई, इसको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे हम इकोनॉमिक कैलेंडर पे हमने न्यूज़ अपनी देखी थी, वहाँ पे अगर यूरो यूएसडी की न्यूज़ है 1 बजे 2 बजे की, इसका मतलब कि इसके अकॉर्डिंग जो हमें ये बता रहा होगा बाय या सेल है ज़्यादातर, तो हमने उसके मुताबिक आगे 1 मिनट की ट्रेड लेनी होती है। लेकिन अब जो राज बताने जा रहा हूँ, अब जो मैं राज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भाई, इसको अपने जहन में बिठा लेना। न्यूज़ में 80% ख़तरा भी है, ये याद रखना। ये देखो यहाँ पे अगर कोई यूरो यूएसडी है, ठीक है, वो अभी देखते हैं यूरो यूएसडी, ये देखो ये यूएसडी की अभी न्यूज़ आनी थी, लेकिन वो आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया, निकल गई है, ठीक है, हो चुकी है न्यूज़। 51+ मार्केट अप रही है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट बाइंग में ही रही है, ठीक है। तो ये यूएसडी की तो समझ लो कि आ गया, ट्रेड गुजर गया, न्यूज़ निकल चली गई है, ठीक है। अब पीछे ये बची हैं एनजेड वाली, ये न्यूज़ें आनी थी है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब जो मैं इसका माइनस पॉइंट बताने लगा हूँ, न्यूज़ देखने का तरीका बता दिया, ठीक है। अब न्यूज़ पे ट्रेड लेने का आपको माइनस पॉइंट क्या है, कितना नुकसान हो सकता है, वो चीज़ आप लोग समझ लो। देखो इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर तो समझ लो कि न्यूज़ आ रही है, ठीक है, न्यूज़ आ गई जी 5:30 बजे, तो आप अक्सर नोट करना कि कैंडल ना एकदम लंबी सी बनती है, ऐसे बड़ी सी कैंडल बनती है और वापस ही वो अपनी तादाद में विग छोड़ देती है इतनी लंबी, ठीक है। एक मिसाल है, इतनी लंबी उसने विग छोड़ दी, ठीक है। अब वहाँ पे आप 1-2 सेकंड भी लेट हो गए तो आपकी लॉस है। और ये आपको बता दूं, अगर आप न्यूज़ पे ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो भाई न्यूज़ पे बड़ा रिस्क मत लेना, बड़ा रिस्क मत लेना, न्यूज़ में भी लॉसेस हैं, ठीक है। वो अगर न्यूज़ में ही सारे प्रॉफिट होते हैं तो भाई आज हर एक बंदा न्यूज़ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता, हम भी लाखों का बनाते। न्यूज़ को आप सिर्फ न्यूज़ आपको बता रही होती है कि भाई इस वक्त मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर आता है, ठीक है, एकदम बड़ी सी कैंडल बनी, वापस हुई, फिर बड़ी बन गई, ठीक है। अब उसके दौरान आप कुछ सेकंड भी लेट हो गए तो भाई लॉस है, ठीक है। अगर न्यूज़ पे ट्रेड लेना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे आपके पास है जी $100, ठीक है, तो न्यूज़ पे आप लगाओ $40, $30, ठीक है। और ज़्यादा कैपिटल कभी भी मत लगाना कि भाई आप अपना पूरे का पूरा अकाउंट लगा रहे हो, ये गलती भी मत करना, ठीक है। न्यूज़, और दूसरी बात बता दूं जी, न्यूज़ जो है ना, न्यूज़ 24-24 घंटे नहीं आती होती, ठीक है। न्यूज़ अपने अपने टाइम पे आती है, 1 महीने वाली, हफ्ते वाली, 15 दिन वाली, वो परफेक्ट होती है, ठीक है। वही आपने यहीं पे ही देखना होता है, और कोई जादू वाला नहीं है, न्यूज़ में कोई जादू नहीं है, ठीक है। यही है, यहाँ पे आपने देखना जी, यहाँ पे आप आओ, ठीक है, देखो USD BRL जो भी मार्केट है, ठीक है,
और एक चीज़ और है, देखो अगर यहाँ पे मान लो जी यूरो है, यूरो ठीक है, यूरो है ठीक है। अब आपने न्यूज़ ऐसे देखनी है, यहाँ पे आके यूरो का चार्ट ढूंढना है। ये देखो ये यूरो यूएसडी है ना, लेकिन आपने चार्ट वो ढूंढना है जिसके आगे पहले यूएसडी हो फिर यूरो हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे कोई यूएसडी आता है, ये देखो ये यूएसडी ठीक है, अगर ये यूएसडी आ रहा है तो ये वाली न्यूज़ है इसकी यूएसडी, यूरो यूएसडी ठीक है, इस पर ये इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज़ें आपने गौर से देखनी है और समझनी है। अगर आप न्यूज़ पे ट्रेड ले रहे हो तो भाई साहब न्यूज़ पे ट्रेड लेने के लिए आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होना लाजमी है। देखो यहाँ पे कुछ कैंडलें आपको बड़ी बड़ी दिखेंगी बनती हुई, ठीक है। तो ये कैंडलें देखो, कुछ न्यूज़ होती है जिसका इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जो बड़ी न्यूज़ होती है ना वो हफ्ते में आ गई, 3 हफ्ते बाद आ गई, 15 दिन बाद आ गई, जिसमें बड़ी सी कैंडल बनती है, ठीक है। वो न्यूज़ें ज़्यादातर परफेक्ट होती है। तो वो न्यूज़ आपने यहाँ पे इसको डेली एनालाइज करना होता है कि भाई वो कब न्यूज़ आएगी, ठीक है। और मैं बहुत ही कम न्यूज़ पे ट्रेड लेता हूँ, बहुत ही कम, ठीक है। जितना मैं न्यूज़ का टाइम करता हूँ उतना तो भाई मैं खुद ही प्रॉफिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर न्यूज़ का बताने का मकसद यही है। तो देखो न्यूज़ में भी रिस्क है, ये नहीं है कि न्यूज़ में आपकी हर एक ट्रेड प्रॉफिट होती है, नहीं भाई। न्यूज़, हाँ वो न्यूज़ परफेक्ट है, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो हफ्ते में आ रही है, 15 दिन में आ रही है, 1 महीने में आ रही है, वो न्यूज़ परफेक्ट हमेशा होती है, ठीक है। और जिस जिस भाई को आज की वीडियो पसंद आई और समझ आई वो कमेंट करके लाजमी बताए। और जो कल वीडियो आनी है नेक्स्ट, उसके ऊपर लाइव विड्रॉ और लाइव ट्रेड भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। बाकी आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।